देखो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी चिकन भुना मसाला की। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही अलग तरीके से। इसमें जाता है एक ख़ास मसाला जिसको बनाना भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। स्पून डालना है इसमें हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डालना है। 1 नींबू का रस मैं इसमें डाल दूंगी। अगर नींबू का रस नहीं हो तो विनेगर डाल दें। 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डाल दूंगी मैं, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इन सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिलाने के बाद इसको रख दें साइड में 10 से 15 मिनट के लिए, या चाहें तो आप आधे से घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। और अब तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 4 लौंग लिए हैं, 1 टेबल स्पून ही काली मिर्च ली है, और 1.5 टेबल स्पून इसमें सूखा साबुत धनिया लिया है, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली है। हाफ टी स्पून इसमें मैं ड्राई कसूरी मेथी डाल दूँगी। अब तवे को गर्म करने के बाद अच्छे से उसमें ये सारे मसाले डाल दें और उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का एक खुशबू आने तक इसको रोस्ट करना है। साथ ही में इसके हाफ टेबल स्पून नमक भी डाल देना है, क्योंकि नमक डालने से मसाले जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो जब भी कोई आप सूखा मसाला भून रहे हो तो उसमें आधा चम्मच नमक ज़रूर डाल दें, उससे मसाला जल्दी भुन जाता है। 6 मिनट हो चुके हैं और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। मैं इसको एक ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक सा पीस लूँगी। बस इसको पीसने के बाद इसे साइड में रख देना है। अब उसी पैन में 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसी चिकन को शैलो फ्राई कर लेंगे, और दोनों साइड से फ्राई कर कर इसको थोड़ी देर कवर करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। एक एक करके सारे पीसेस डाल देंगे और जो बचा हुआ मसाला है वो भी इसी में डाल देंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए अंदर तक। दोनों साइड से शैलो फ्राई होने के बाद मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था, और अब ये चिकन अच्छे से गल चुका है। थोड़ा सा इसको और शैलो फ्राई कर लेंगे ऊपर नीचे एक बार चलाने के बाद। अब इसको उतार लेना है चिकन को गैस पे से, और इसकी तैयार करेंगे अब ग्रेवी। इसको उतारने के बाद यहाँ पर दूसरा बर्तन चढ़ा देना है जिसमें मुझे ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म करना है। तो अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 तेज़पत्ते, बे लीव्स और 3 लौंग डाल दी हैं इसमें मैंने। और उसके बाद 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली हैं जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज यहाँ पर ज़्यादा जाएगी तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने 1 kg चिकन में। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए प्याज के अंदर ही। और यहाँ पर प्याज को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, एकदम डार्क ब्राउन होने तक। जितनी अच्छी प्याज फ्राई होगी उतना ही अच्छा मसाला बनेगा, ग्रेवी इसकी बहुत अच्छी तैयार होगी। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई करते हुए, और यहाँ पर एकदम डार्क ब्राउन हो चुकी है प्याज, बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुकी है। मैं यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर ले लिए हैं जिनको मैंने बहुत ही बारीक सा काट लिया है। जिस तरीके से प्याज को काटा था उसी तरीके से मैंने यहाँ टमाटर को काट लिया है। चाहे तो इसकी जगह टमाटर की प्यूरी भी ले सकते हैं। बस टमाटर को डालने के बाद भी इसको फ्राई कर लें ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए इसमें। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून में डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ही डालकर इसको भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक इसको भून लें। अब यहाँ पर जो टमाटर और ये प्याज है थोड़ी लगने लगी है तो यहाँ पानी नहीं डालना। यहाँ पर मैं डाल दूँगी हाफ कप दही। दही डालने से दही अपना पानी थोड़ा रिलीज़ करेगा, उसी में इसको भून लेना है दही के साथ ही, इसमें अभी पानी नहीं डालना। जब दही भी अच्छे से भुन जाए यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसको भून लेना है दही को। और उसके बाद यहाँ पर जो चिकन हमने शैलो फ्राई किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ में ही इसको भून लेंगे चिकन को। चिकन डालने के बाद मसाले को चिकन में अच्छे से मिला लें ताकि इसका सारा फ्लेवर चिकन के अंदर बैठ जाए। अब यहाँ पर जो हमने मसाला रोस्ट किया था, जिसको पाउडर बना लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको डालकर भी पका लेना है। मसाला डालने के बाद इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने से ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, और इसको अभी पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए।
आप चाहें इसको कवर करके रख दें। कवर करके पका लेंगे तो चिकन का जो ये मसाला हमने बनाया है ये अच्छे से चिकन के अंदर तक बैठ जाएगा। 10 मिनट बाद इसको चेक कर लें। अगर आपको नमक या मिर्च थोड़ी कम लगे तो वो अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया काट लिया है। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने हरा धनिया काट लिया है और 2 मैंने हरी मिर्च काटी है। हरी मिर्च से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल दूँगी साथ में। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद गैस को बंद कर दें। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे सर्व करें नान के साथ या चपाती के साथ, और चावल से भी बहुत अच्छा लगता है। टेस्टी चिकन बनकर ये तैयार हुआ था। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लास्ट में नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।